इतना अच्छा हम लोग ने प्लान किया था, जो सोचा था, पर वो नहीं हो पाया। लेकिन हमारा पहले कि हम इसको करेंगे और हमें उम्मीद है कि आने वाला चुनाव फिर हम जीतेंगे। जितना भी लोग इधर उधर की बातें कर ले वो सब बेबुनियाद बातें हैं, बेकार बातें हैं। और पंचायत के लोगों को पता है कि हमारे अच्छे के लिए कहाँ हमको जाना है, वो लोग एकदम फाइनल दिमाग में। हम ऐसे बार बार भी लोगों से बोलते हैं, अपने पंचायत के लोगों से बोलते हैं। हालांकि हमारे पंचायत के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत समझदार भी हैं। लेकिन के लिए परिसीमन बहुत ज़रूरी है, लोगों का विकास के लिए परिसीमन बहुत ज़रूरी है। और मुझे आशा है, उम्मीद भी है कि हमारा जो अभी न्यू सरकार है, सम्राट चौधरी जी पंचायत को सशक्त करने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारे बात को मानेंगे भी वो मुखिया संघ के और जो मुखिया सरपंच सारे पर। चलिए दोस्तों, अभी शिफा बिहार न्यूज़ के माध्यम से आप सबों को मालूम है कि हर जगह जगह पे पंचायत चुनाव अनकरीब आ चुका है और हर लोगों से हमने अलग अलग तरीके से राय को लेकर आप सबों के बीच मामले को रखना चालू कर दिए। अभी अगर देखी जाए तो जोकीहाट प्रखंड के चिरहो पंचायत में है हमारी मौजूदगी, और ये मुखिया शाहिद साहब है। इनका एक जो है मामला था पहले कि पंचायत में बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे कार्य नहीं होते हैं, और कार्य को लेकर हम आज इनसे पूछेंगे। और पंचायत चुनाव में अनकरीब आ चुका है, लोगों का एक आरोप रहता है कि मुखिया जी पूरे 5 साल रहे लेकिन काम नहीं किए। हालांकि काम करते हैं, वो अपना स्तर से चाहते हैं कि हम जितना काम करें, जितना ज़्यादा काम मिले उतनी अच्छी बात है। क्यों भाई, सरकार फंड दे रही है ना। लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं, अभी हाई कोर्ट में ये लोग दर्ज कर रखे हैं कि भाई आखिर पंचायत चुनाव का 36 साल हो गया, 36 साल में कोई परिश्रम नहीं हुआ सर्वे को लेकर, क्योंकि हर 10 साल में सर्वे होनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। उसको लेकर हाई कोर्ट में मुखिया संघ अध्यक्ष भी हैं और ये लोग दायर किए हैं हाई कोर्ट में। वो सारी बातें हम जानने का प्रयास करें। पहले तो सर आपका शिफा बिहार न्यूज़ चैनल में स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे पंचायत में आने के लिए जी, और हमारे हाल जानने के लिए जी। क्या कहेंगे सर, पंचायत में अब अनकरीब आ चुका है पंचायत चुनाव भी, लोगों का आरोप रहता है। हालांकि हम पंचायत चुनाव तो छोड़िए, पंचायत में कोई भी काम होता है, किसी के साथ भी अगर गलत होता है, कोई कहीं पैसा ले लिया इंदिरा आवास के नाम पे या राशन कार्ड के नाम पे या कोई भी मतलब ऑनलाइन काम पे, लेबर कार्ड पे, तो उनको हम लोग लेने नहीं देते हैं। अगर कोई लुका छुपा के ले कोई नंबर तो वो अलग मामला है, कन्फर्म है। और आगे अब क्या कहेंगे यहाँ से लोगों को? देखिए, पहली बात तो आप विकास को लेकर पूछें जी, है ना, कि बहुत लोगों का ऐसा आरोप होता है जी कि पंचायत में विकास नहीं हो पाया है जी। तो हम अपने लोगों से, पंचायत के लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि आपका आरोप बिल्कुल सही है कि पंचायत में पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है ये जानना ज़रूरी है जी। हाँ, क्योंकि सरकार का एक सिस्टम बना हुआ है, फंड है, फंड भेजते हैं वो जी। अब जितना पैसा भेजेगा उतना ही खर्च किया जाएगा, तो लिमिट फंड आता है जी। अगर मान के चले हमारे पंचायत में 10 रोड बनाना है, अगर हमको पैसा एक ही रोड का आया तो हम एक ही रोड बना पाएंगे, उससे अधिक तो बना नहीं पाएंगे जी। और एक चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी आप लोग ने सुना भी होगा कि हम लोग हाई कोर्ट गए। अभी आपने बात भी किया कि अब हाई कोर्ट किस मामले को, हाँ, हाई कोर्ट किस मामले को लेकर हमारा संघ गया है। तो 36 साल से बिहार के पंचायती राज में परिसीमन नहीं किया गया है। अब परिसीमन क्यों ज़रूरी है मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि कानून है, संविधान है कि हर 10 साल में ओबीसी आयोग के द्वारा ट्रिपल टेस्ट करके परिसीमन करना हो। अब मान लीजिए पंचायत की आबादी, एक पंचायत की आबादी 5000 6000 होनी चाहिए। यहाँ ऐसा हो गया कि एक पंचायत की आबादी 15000 16000 12000 13000 यानी डबल आबादी बढ़ चुकी है। अब फंड उतना ही आ रहा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो लोग, जाहिर है कि लोगों तक हम हर लोगों तक विकास नहीं पहुँच पाएगा। तो अब रोड नाला की बात करते हैं तो रोड वगैरह के लिए एक लिमिट है, सिस्टम में इतना पैसा आएगा, 15वीं में इतना पैसा आएगा, सारा लिमिट है। लिमिट से तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि अगर हम मुखिया बने तो हम 100 का 100% सभी रोडों को बना दे, 100% सारा विकास पंचायत कर दे ताकि हमारा नाम हो, पर हम लोग मजबूर हैं
क्योंकि हम लोगों को फंड ही बहुत कम दिया ये जाता है। चीज़ लोगों को समझने की ज़रूरत है सर, समझाने की। बिल्कुल समझने की जरूरत है। हम ऐसे बार बार भी लोगों से बोलते हैं, अपने पंचायत के लोगों से बोलते हैं। हालांकि हमारे पंचायत के लोग बहुत अच्छे हैं, जी। बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत समझदार भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि भकाने के लिए लगे हुए होते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आपका अधिकार है, हम आपका मुखिया हैं, आप मेरे पास आइए, मेरे पास बैठिए और हमसे हिसाब मांगिए कि पूरे 5 साल में आपके पास क्या आया और आपने क्या खर्च किया। और जब आएगा तो ही तो खर्च करेंगे। आप बताने के लिए तैयार हैं? एकदम हमेशा तैयार है, हमेशा तैयार रहते हैं। और हम तो ऐसे हैं, हम तो बोलते हैं डायरेक्ट आप अकेले भी मेरे घर आ जाइए, हमसे हिसाब मांगिए, हम देंगे आपको, क्योंकि हम क्या किए हैं और हमारे पास क्या। जहाँ तक अगर विकास की बात है तो हमने खेल मैदान बनाया पंचायत में, हमने सारे 14 वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगवाया है, हमने सोख्ता बनवाया है, रोड बनवाया है, कलवट बनवाया है, सारा काम हो रहा है। अब मुश्किल क्या होती है कि एक साथ हर काम को नहीं कर सकता। भाई मैं बार बार यही कर रहा हूँ कि फंड जितना होगा उतना ही काम कर पाएंगे। पंचायत भवन का भी काम चल रहा है? जी, पंचायत सरकार भवन का काम चल रहा है। पंचायत सरकार भवन 1 महीने में, शायद 1 महीने में हैंड ओवर भी कर दिया जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो देखी जाए तो काम आपने किया। अब बहुत सारे पंचायतों का कंप्लेन आता है, क्योंकि आपका पंचायत तो अलग है, लेकिन और भी बहुत सारे पंचायत में कंप्लेन ये है कि प्रेजेंट मुखिया जो है काम नहीं किया। ये चीज़ तो है, कई जगह पे काम किया है, कई जगह पे करप्शन हुआ है। एक बात आपने पहले कहा था हमको, वो बात हमें याद है कि हमारे यहाँ किसी से भी इंदिरा आवास पे 1 रुपये नहीं लिया जाता है। ऑनलाइन कोई भी काम करेंगे, अगर राशन कार्ड हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, बनाने में 1 रुपये नहीं लिया जाता है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक बड़ी चीज़ तो ये है, सबसे पहले जानने वाली बात ये है कि राशन कार्ड पंचायत से नहीं बन रहा है। जी जी, बोलो। हाँ, वृद्धा पेंशन वगैरह बहुत सारी चीज़ है जो ब्लॉक से हो रहा है। इस चीज़ के लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर कहीं राशि लिया भी जाता है तो ये गलत है। राशन कार्ड का ये मुद्दा हमने उठाया था, हमने डीएत इनायत खान को लिख के भी दिया था, राशन कार्ड वगैरह पंचायत में दिया जाए, ताकि पंचायत के द्वारा बनेगा, लोगों को आसानी भी होगी, लोगों को सहूलियत होगी, जो कि जाना नहीं पड़ेगा, चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। वहाँ भीड़ होती है, पूरे ब्लॉक के लोग आते हैं, मजदूर लोग तो हाँ, और वो एक राशन कार्ड के लिए 5-5 दिन 6-6 दिन दौड़ के जाते हैं। इसके लिए हमने हम लोगों ने मांग रखा है और शायद बहुत जल्दी हो सकती है। सरकार अभी देखते बहुत सशक्त है पंचायत को लेके। अभी नई सरकार पंचायत के सुधार के लिए बहुत सारा पहल भी कर रहे हैं, इस बात की खुशी है और उम्मीद है कि कल हो। रही बात पैसे लेने की, तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि लोग डर के, अगर कोई लेता भी है तो डर के दे देते हैं, उसको डराया जाता है। हम बार बार यही कहते हैं कि आप डरिए मत। अगर वार्ड सदस्य हो या कोई बिचौलिया हो, आपको डरा के 10,000, 20,000, 25,000 रुपये मांग रहा है आवास में, किसी चीज़ में, तो आप हमारे पास आइए ना। आप दे के नहीं, पहले ही आप हमसे बात कीजिए कि हमसे। ऐसा भी लोग कभी कभी क्या होता है ना कि लोग दे देते हैं, फंस जाते हैं, तब बोलते हैं, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप मेरे पास आइए और आप किसी से मत डरिए। आपने मेंबर बनाया तो आपने मुखिया ही बनाया है, बस। आप डायरेक्ट मुखिया से बात करिए। हम तो आज तक लोगों से यही कहते हैं कि आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं हमसे, या फ़ोन के माध्यम से, चाहे मिल के हो, चाहे घर पे हो। चलिए, तो दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, ख़ासतौर से चेरो पंचायत की जितने भी नौजवान साथी हैं हमारे वीडियो को देखते हैं, वीडियो को तो शेयर कर दीजिए, लेकिन एक चीज़ को याद रखिए जो आपके मुखिया जी बताए हैं। अगर आपसे कोई डरा धमका के पैसे लेता है कि एक किस्ती आपके खाते में आ चुका है, दूसरा किस्ती डलवाने के नाम पे आपसे पैसा लिया जाता है, दूसरा किस्ती डलवाएंगे, आगे में पैसा लेगा, तो ऐसा कोई बात होता है तो आप मुखिया जी से संपर्क कीजिए। मुखिया जी आपके बोलते हैं बेधड़क, तो आप आइए, एकदम आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। और बहुत सारे लोग होते हैं दे देते हैं कि देंगे तभी पैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अंत में क्या कहेंगे सर? अंत में हम यही कहेंगे, पंचायत चुनाव आ गया है कि पंचायत चुनाव आया है, फिर बहुत सारे बरसाती मेढक जगेंगे और यही कहेंगे कि अब ये क्या किया 5 साल में, ऐसा किया वैसा किया। तो बहकावे में नहीं आना, और मुझे उम्मीद भी है हमारे पंचायत के लोग बहकावे में भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सामाजिक विकास से लेके लोगों को जोड़ने का काम हो, लोगों को लड़ाने का काम नहीं हो, लोग बर्बाद न हो, ये सब चीज़ में हमारा पहल होता है। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे पंचायत के लोग सुखी संपन्न रहे। हम केस लड़वाना नहीं चाहते, हम मुकदमे में जाने देना नहीं चाहते। हमारा पहल होता है कि हर चीज़ को हम अपने पंचायत में बैठ के एकदम सामंजस्य बना के मामला को हल करें, ताकि लोगों का पैसा बर्बाद न हो। और लोग, अभी चुनाव का समय है, बहुत सारा मुद्दा निकालेंगे ऐसा वैसा, लेकिन हम यही कहेंगे आपने हमें वोट देकर बनाया है, आप पहले डायरेक्ट हमारे पास आइए, हमसे पूछ लीजिए कि पैसा जो आया, आप रोड कहाँ बनाए, आप कलवर्ट कहाँ बनाए, आप खेल मैदान कहाँ बनाए। अभी मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारे उदा हाट सबसे अच्छा ग्राउंड है,
जी जी। और उदा हाट में खेल मैदान बनाने के लिए हमने इतना पहल किया। हमने पीओ साहब को, जितना ही पदाधिकारी है, स्कूटी को, इंजीनियर को, सबको हमने उदा हाट लाया। मैं चाह रहा था कि उदा हाट एक यूनिक खेल मैदान बने ताकि बिहार का, पूरे बिहार में एक मिसाल हो। लेकिन ज़मीन का मामला लेके आज तक वो काम पेंडिंग पड़ा हुआ, नहीं बन पाया है। ज़मीन का मामला कुछ है? हाँ, ज़मीन का मामला फंसा हुआ है। ज़मीन का मामला, हाई स्कूल का ज़मीन किधर एक क्लियर नहीं हो पा रहा, जिसके कारण से खेल मैदान नहीं बन पाया। हम, वरना आज मिसाल होता हमारा वो चिरहा पंचायत। ये खेल मैदान इतना अच्छा हम लोग ने प्लान किया था, जो सोचा था, पर वो नहीं हो पाया। लेकिन हमारा पहल है कि हम इसको करेंगे और हमें उम्मीद है कि आने वाला चुनाव फिर हम जीतेंगे। जितना भी लोग इधर उधर की बातें कर ले, वो सब बेबुनियाद बातें हैं, बेकार बातें हैं। और पंचायत के लोगों को पता है कि हमारे अच्छे के लिए कहाँ हमको जाना है। वो लोग एकदम फाइनल दिमाग मेकअप कर चुके हैं। अच्छा, परिसीमन को लेकर हम एक बात ये बताना चाहते हैं आपको। बहुत लोगों के जहन में ये बात है कि आखिर मुखिया वगैरह परिसीमन क्यों चाह रहा है। हाँ। तो मिसाल के तौर पर छोटी सी बात ये है कि अगर परिसीमन होता है, हमारे पंचायत की आबादी जो है, अगर डबल पंचायत बनता है तो डबल मुखिया हुआ। डबल मुखिया अगर 14 वार्ड है, 14 दूना 28 वार्ड सदस्य होगा, डबल मुखिया होगा, तो फंड तो डबल हो जाएगा ना जी। इतनी ही आबादी में डबल फंड आएगा पंचायत का, तो विकास बढ़ा या घटा? बढ़ेगा। इसीलिए हम लोगों का मांग है कि परिसीमन हो, ताकि हमारे लोगों तक विकास पहुंच सके। आप मिसाल के तौर से घर में कोई एक आदमी काम करने वाला हो, उसका बाल बच्चा बड़ा हो जाता हो, बहू आ जाती हो, अगर दूसरा बाल बच्चा काम नहीं करेगा, इनकम नहीं बढ़ेगा, तो उसका हालात क्या होगा? स्थिति टूटा हुआ होगा। अगर डबल हो जाती है तो जितने भी लोग हैं, अगर बच्चे, कोई बेटा अगर कमाने लगता है, सहयोग करने लगता है, तो सहयोग होती है, वहाँ का उसकी तरक्की अलग हो जाती है। तो पंचायत की तरक्की के लिए परिसीमन बहुत ज़रूरी है। लोगों का विकास के लिए परिसीमन बहुत ज़रूरी है। मुझे आशा है, उम्मीद भी है कि हमारा जो अभी न्यू सरकार है, सम्राट चौधरी जी, पंचायत को सशक्त करने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारे बात को मानेंगे भी वो, मुखिया संघ के, और जो मुखिया, सरपंच, सारे प्रतिनिधि जो आवाज़ उठा रहे हैं, उसकी आवाज़ को सुनेंगे और परिसीमन करेंगे। अच्छा, ये बात आपने एक है, आपने आवाज़ उठाया परिसीमन को लेकर, हर पंचायत के मुखिया क्यों नहीं उठाता है, क्या कारण है? जी, हम सारे पंचायत के मुखिया जी को यही कहेंगे कि आप लोग भी अपने अपने माध्यम से इस आवाज़ को उठाएं, ताकि पंचायत का परिसीमन हो और लोगों तक अगर डबल फंड आए तो सबके पास तक विकास पहुंच पाए। बस यही मेरा कहना है, और मुझे उम्मीद है कि परिसीमन होगी। चलिए दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया। आपके मुखिया जी सारे बात को खोल कर रख दिया है। अगर आने वाले फ्यूचर में फिर अगर कामयाबी होती है तो आपके जो ये मैदान है उदा हाट वाला, इसको क्लियर करने में पूरा प्रयासरत रहेंगे। जय हिंद।